दुर्योधन की वह अंतिम बातें जिसे सुन द्रौपदी भी रो पड़ी थी। दोस्तों, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। 18 दिन तक चली उस भीषण विनाश लीला ने धरती को रक्त से लाल कर दिया था। कुरुक्षेत्र की वह भूमि जो कभी शंखनाद, रातों की गर्जना, धनुष की टंकार और वीरों की हुंकार से कांप उठती थी, वह खामोशी में डूबी हुई थी। हवा चल रही थी पर उसमें जीवन नहीं था। वह धूल, राख और मृत्यु की गंध अपने साथ बहा रही थी। टूटी हुई तलवार, बिखरे हुए मुकुट, उल्टे पड़े रथ और ना जाने कितने वीरों के निष्प्राण शरीर इस बात के साक्षी थे कि यहाँ केवल युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि एक युग का अंत हुआ था। सूरज ढलने को था। उसकी लालिमा आकाश में ऐसे फैल रही थी मानो प्रकृति स्वयं इस विनाश पर शोक मना रही हो। पक्षियों की आवाज़ बंद थी, पशु भी दूर कहीं छिपे हुए थे। पूरा वातावरण इतना शांत था कि जैसे समय भी थम गया हो। पर यह शांति सुख की नहीं थी। यह शांति बलिदान, पछतावे और अधूरे सपनों की थी। इसी वीरान भूमि पर एक सरोवर के पास कौरवों का राजा, हस्तिनापुर का युवराज, धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र महाबली, गदाधारी योद्धा दुर्योधन धरती पर पड़ा हुआ था। उसका विशाल शरीर अब घायल और टूटा हुआ था। भीम की गदा ने उसकी जंघा चकनाचूर कर दी थी। उसके कवच पर धूल और रक्त जम चुका था। शांति से भरी थी। हर सांस मानो छाती से बाहर आ रही थी। पर उसकी आंखों में अभी ज्वाला थी। वह ज्वाला जौहर से नहीं बुझता, वह ज्वाला जो एक सच्चे क्षत्रिय की पहचान होती है। पर उसके चेहरे पर डर नहीं था। वह आकाश की ओर देख रहा था, जैसे अपने जीवन को याद कर रहा हो। बचपन से पांडवों से स्पर्धा, भीम से द्वेष, कर्ण से मित्रता, शकुनी के षड्यंत्र, द्रौपदी का अपमान और अंत में यह महायुद्ध, सब कुछ उसकी आंखों के सामने चरचरित की तरह घूम रहा था। थोड़ी दूरी पर पांडव खड़े थे। पांचों भाई मौन थे। यह वही शत्रु था जिससे उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, जिसके कारण वनवास सहा, अपमान सहा, युद्ध लड़ा। आज वह उनके सामने मृत्यु की दहलीज पर खड़ा था। पर उनके मन में विजय का उत्साह नहीं था, पर भीतर कहीं ना कहीं थकान थी। अर्जुन के चेहरे पर गहरी सोच थी। युधिष्ठिर के मन में धर्म और करुणा का संघर्ष चल रहा था। नकुल और सहदेव शांत खड़े थे, जैसे इतिहास के इस अंतिम दृश्य के साक्षी हो। और उनके बीच खड़े थे श्री कृष्ण, शांत, गंभीर, करुणा में उनके चेहरे पर ना विजय का गर्व था, ना शत्रु के लिए क्रोध, केवल समझ थी जीवन के कर्म को, नियति की। कृष्ण धीरे धीरे दुर्योधन की ओर आगे बढ़े। उनके कदमों की आहट भी उन्हें सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। पीताम्बर हवा में लहरा रहा था। सूर्यास्त होते सूर्य की किरणें उनके चारों ओर एक दिव्य आभा बन रही थी। दुर्योधन ने आहट सुनी। उसने मुश्किल से गर्दन घुमाई। सामने कृष्ण को देखा। वही कृष्ण उसके पास बैठ गए। कुछ क्षण दोनों मौन रहे। फिर कृष्ण ने धीमे से गहरी स्वर में कहा, दुर्योधन, मैं तुम्हें कितनी बार समझाया था, शांति का मार्ग दिखाया था, 5 गांव देने को कहा था, पर तुमने अहंकार को चुना। देखो आज परिणाम क्या हुआ। तुम्हारा पूरा वंश समाप्त हो गया। दुर्योधन ने आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली, फिर बोला, माधव, आज मृत्यु मेरे सामने खड़ी है। अब मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने जो किया अपने धर्म के अनुसार किया। मैं राजा था और राजा कभी झुकता नहीं। उसकी आवाज़ कम हो रही थी, पर शब्दों में दृढ़ता थी। मैंने अपने भाइयों के लिए लड़ा, अपने मित्र कर्ण के लिए लड़ा, जिसने पूरी दुनिया छोड़कर मेरा साथ दिया। मैं अपने कुल की मर्यादा के लिए लड़ा। अगर मैं 5 गांव दे देता तो इतिहास मुझे कायर कहता। कृष्ण शांत सुनते रहे। दुर्योधन की आंखों में आंसू आ गए। मुझे हारने का दुख नहीं है माधव। दुनिया मुझे अधर्मी कहेगी माधव, इस बात का भी दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि दुनिया मुझे केवल अधर्मी कहेगी। कोई यह नहीं दिखेगा कि मैं भी दान दिया, मैंने भी प्रजा की रक्षा की, मैं भी मित्रता निभाई, मैंने कभी युद्ध भूमि में पीठ नहीं दिखाई। हवा फिर से बहने लगी। दूर खड़ी द्रौपदी यह सब सुन रही थी। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। दुर्योधन ने उसकी ओर देखा।
पहली बार उसकी आंखों में कठोरता नहीं थी। वह बोला, पांचाली, उस सभा में जब तुम्हारा अपमान हुआ मैं मौन रहा, वही मेरा सबसे बड़ा अपराध था। अगर उस दिन मैं बोल पड़ता तो शायद आज यह विनाश ना होता। द्रौपदी की आंखों से आंसू बह निकले। उसके भीतर वर्षों का क्रोध पिघलने लगा। दुर्योधन फिर बोला, अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। अब उसकी सांसें टूट रही थी। माधव, अगर अगला जन्म मिले तो मुझे फिर योद्धा बनाना, पर ऐसा योद्धा जिसके पास शक्ति के साथ विवेक भी हो। उसकी आवाज़ बहुत धीमी हो गई। मैं हारा नहीं हूँ, मैं बस थक गया हूँ। उसका सिर एक ओर झुक गया। कृष्ण आगे बढ़े। उन्होंने उसके मस्तक पर हाथ रख दिया। उस स्पर्श में करुणा थी, क्षमता थी, मुक्ति थी। उन्होंने कहा, दुर्योधन, तुमने अंत तक क्षत्रिय धर्म निभाया, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। दुर्योधन के चेहरे पर अद्भुत शांति आ गई, जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। धीरे धीरे उसकी सांसें थम गई। सूरज पूरी तरह डूब गया। कुरुक्षेत्र फिर से शांत हो गया। द्रौपदी रो रही थी, पांडव मौन थे और कृष्ण आकाश की ओर देख रहे थे। उस दिन समझ आया कि कोई भी मनुष्य पूरी तरह बुरा नहीं होता, परिस्थितियाँ ही उसे अधर्मी बना देते हैं। महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं है, यह मनुष्य के भीतर चलने वाले युद्ध की कहानी है। और उस दिन कुरुक्षेत्र में एक शत्रु नहीं, एक थका हुआ योद्धा विदा हुआ था। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।